ये देख। अरे भाई मैं तो ऐसे शोखी कर रहा था और छोटा भाई समझ गए। आपने बुरा तो नहीं मनाया ना? धन इधर दे। आपके हुक्म की तामील होगी। अरे क्या हुक्म की तामील भाई? मोमो खूबसूरत को सारी जिंदगी के लिए थोड़ा चली गई है, कल वापस आ जाएगी भाई। यार महमूद साहब, मेरी खुशी रास नहीं आती आपको, क्या जरूरत है याद कराने की यार? आज का दिन तो एंजॉय द लाइफ करने देना यार। माँ जी आप एक काम करें, एक जबरदस्त किस्म का खाना बनाएं। अरे मैंने खाना नहीं बनाना, आज खाना बनाने की बारी तेरी बीवी की थी। ओ महमूद साहब आप बना लें यार, आज तो सुकून से खाना खाऊंगा, खूबसूरत की चिक चिक के बगैर। मैं क्यों खाना बनाऊं भाई? लॉबी ने एक आइडिया आया मेरे जहन में, जबरदस्त किस्म का। आज एक काम करते हैं, खाना बाहर से मंगवाते हैं। भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं? वो तो रजिया की अलमारी से निकाल लेना, खुद तो वो घूमने चली गई है बाहर, तो हम घर की दाल सब्जी क्यों खाएं? हम भी पिज्जा बर्गर मंगा के खाएंगे। ये चीज माँ जी अच्छा याद कराया आपने। मैं अभी पैसे निकाल के खाना ऑर्डर करता हूँ। खाना खाने के बाद मैं ना कुछ 4-5 घंटे आराम से सोऊंगा, वरना खूबसूरत हर आधे घंटे बाद मेरी नींद खराब करती है। कभी आलू ले आओ, कभी ये दही ले आओ, कभी ये प्याज ले आओ। हाय मेरा मासूम बच्चा, कितनी जालिम बीवी है इसकी मसूद। महमूद। हाँ देखिए ना कितनी जालिम बीवी है महमूद की। अरे महमूद की बीवी तुम हो मुमताज? महमूद नहीं है मेरे हस्बैंड का नाम, उनका नाम है हुमायूं सईद। ओ यार बस कर दे, बस ही कर दे। चले यार महमूद साहब, अंदर चल के ना वो खाना ऑर्डर करते हैं, फोन से ओले से कर लेते हैं यार। आ जाए यार। अरे ओले तो कब का बंद हो गया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ला जल्दी से दे दो, बड़ी भूख लगी है। क्या बहन, क्या दे? और पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और क्या? जब आप हमारे घर आएंगी ना तब खिलाएंगे हम ये चीजें आपको। ना ये क्या बात हुई, हमेशा तो घर पे ला के देते हो तुम लोग। बहन मुझे लगता है कि ये लड़की के हाथ का कुछ बना हुआ खाना चाह रही है। सॉरी बहन, मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। ना तो ससुराल वालों को भूखा मारेगी। नहीं नहीं आंटी, मैं जहेज में अपना कुक साथ लेकर आऊंगी ना। और जहेज में कुकर कौन लाता है गरीबों? अरे बड़े ही पैसे वाले लोग हैं, बहुत ही बड़ा बिजनेस है इन लोगों का। ना तो हमारे घर तो फिर भी खाली हाथ आए हैं ये लोग। अरे बहन एक बार लड़के को तो देख ले, बात आगे तो बढ़ने दे। ना कौन से लड़के को देखना है तुम लोगों ने? डॉक्टर रफाकत का घर यही है ना? डॉक्टर रफाक, ओ हाँ हाँ वो तो मेरा ही पुत्र है। आओ अंदर आओ, चलो शाबाश। पता नहीं ये तुझसे मिलने आए थे। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अब महमूद साहब आपका मुंह है बेटों वाला, मुझसे पूछ रही है। आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सब ठीक है बेटा, बस घुटनों में थोड़ा सा दर्द रहता है। कभी आऊंगी आपके हॉस्पिटल आपको दिखाने। और बेटा हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? अरे इसका तारुफ करवाना तो मैं भूल ही गई, ये मेरी बेटी है सोनिया, इसी के रिश्ते की बात करने तो हम यहाँ आए हैं। हाँ बेटा, इसे ना बचपन से ही शौक था कि इसकी शादी किसी डॉक्टर से हो। अरे हमारे घर के आसपास कोसों मील तक कोई डॉक्टर है ही नहीं। हाँ 2-4 हकीम मैंने सुने। हाँ? अच्छी बात है ना, एक मोहल्ले में सिर्फ एक ही डॉक्टर होना चाहिए ताकि सारे मरीज उसी के पास जाएं। हाँ, मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही होनहार काबिल डॉक्टर शोर चाहिए था। मेरा पुत्र बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है बहन, आप करा के देख लीजिएगा, आपको तो फ्री कर देगा वो। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन। हाँ लेकिन हमारे खानदान में अब कोई बीमार हुआ ना तो वो डॉक्टर रफाकत के हॉस्पिटल जाएगा। क्यों रफाकत बेटा? नहीं बहन ये तो जमील पुत्र है। पर हम तो डॉक्टर रफाकत से मिलने आए हैं। अब माँ जी को बेसिकली भूलने की बीमारी है, मैं ही डॉक्टर रफाकत। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे भैया ये डॉक्टर रफाकत, अरे ये तो महमूद साहब बस महमूद साहब को हार्ट अटैक हो रहा है। महमूद साहब को हार्ट अटैक। अरे हार्ट मेरा इधर है, ये मेरा मैदा है। हार्ट अटैक हो रहा है, मैं इनको ट्रीट करता हूँ, अंदर कमरे में ले जाता हूँ। आप जब तक मेहमानों से चाय ठंडा पूछें। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? आप लोग चाय अच्छी बनाते हैं कि ठंडा? जी क्या है?
है भाई, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। मुझे पता है महमूद साहब, जितने संग दिल है ना आप, आपके दिल को कुछ नहीं होना। अरे भाई वो लोग तुम्हें डॉक्टर समझ रहे हैं। बस जाहिर है महमूद साहब, मैं तो शक्ल से हाईली क्वालिफाइड लगता हूँ। वो जो तुम शक्ल से लगते हो वो हाईली क्वालिफाइड है। हाँ, तभी तो भाई मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। अरे वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं आया, किसी डॉक्टर रफाकत के लिए आया है। चले, मैंने आज से अपना नाम रफाकत रख लिया फिर। अच्छा, तो वो डॉक्टर की डिग्री का क्या? ओ यार, मसला नहीं है, हजारों जगहों से जाली डिग्री मिलती है, ले लूंगा मैं। अच्छा, तो तुम इस लड़की से धोखे से शादी करना चाहते हो, और वो भी डॉक्टर बन के? बिल्कुल ठीक समझे आप। तुम भूल रहे हो नबील, खूबसूरत सिर्फ एक एपिसोड के लिए गई है। ओ यार, एक एपिसोड तो बन लेने देना यार प्लीज। और ये मत भूले कि माँ जी का और आपका भी फायदा होना मेरी इस शादी से। ठीक है, फिर जो भी मिलेगा आधा आधा होगा। लेकिन नबील, डॉक्टर रफाकत तुम क्यों बन रहे हो भाई? मैं भी तो बन सकता हूँ। यार आपका मुंह नहीं है डॉक्टरों वाला यार, आप हकीम लगते हैं, वो भी कुछ 100 साल पुराने हकीम यार। हम मेरा और माँ जी का साथ भी इंसान बने यार। मैंने डॉक्टर बनना है यार, वो स्टेथोस्कोप भूल के गया था, वो डॉक्टर पागल। चले चले चले, बिल्कुल आपने यही सोचना है कि मैंने फायदा आपको करवाना है तो हाँ, मैंने आपको ट्रीट किया था ना। चले, मैंने आपको ट्रीट किया। ठीक है, आइए 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 आपके डैडी अब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? जी जी, हार्ट अटैक ही था, लेकिन मैंने उसे ना गैस में कन्वर्ट कर दिया। बड़ी मेहरबानी है इसकी, इसने मेरे हार्ट अटैक को फार्ट अटैक में बदल दिया। मार देते जालिमा। अब डैडी जो है वो मेरे बिल्कुल ठीक है। अरे क्या डैडी डैडी भाई? अरे मैं इसका डैडी वैडी नहीं हूँ, तो मैं इससे सिर्फ 4 साल ही बड़ा हूँ। अब आप बताइए, 4 साल बड़ा कोई डैडी होता है? हाँ, लेकिन इनकी घटिया हरकतों की वजह से इतनी फिटकार इनके मुंह पे है कि अपनी उम्र से 20 साल बड़े लगते हैं। मुमताज, ऐसे ही माँ जी मजाक कर रही हैं। महमूद साहब बेसिकली एक्चुअली दरअसल मेरे सौतेले वालिद हैं, लेकिन मुझसे प्यार सगों जैसा करते हैं। आपकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा ही घर चाहिए था मुझे अपने सोनिया के लिए। सीधे साधे शरीफ हैं आप लोग, वरना लोगों की नजर तो हमारी करोड़ों की दौलत पर होती है। अरे आपने कोई लेन देन की बात ही नहीं की अभी तक। आप लोग तो इतने खाते पीते लोग हैं ना, बिना मांगे ही आपने सब कुछ दे देना है। और मेरी वजाहत के बड़े रिश्ते आते हैं, कोई 100 तोला देने को तैयार है, कोई 50 तोला देने को तैयार है। नहीं, हमें पैसों का मसला नहीं है, पैसा बहुत पैसा। और फिर हॉस्पिटल से अच्छी खासी कमाई होती है। बल्कि अब तो मैं अपनी माँ के नाम पर दूसरा हॉस्पिटल बनाने का सोच रहा हूँ, मुमताज खानम। बड़ी खुशी की बात है ये तो। अगर लड़का लड़की चाहे तो फिर अकेले में बात कर ले जाकर। जी जी जी, व्हाई नॉट। आइए मैं आपको अपना लॉन दिखाता हूँ। आइए आइए प्लीज, आइए आइए। वो बहन जी, आपका वॉशरूम कहाँ है? और जी वॉशरूम तो हमारे घर नहीं है, हम तो सवेरे सवेरे रल मिल के खेतों में चले जाते हैं। खाओ मोमो, कैसी बातें कर रही हो भाई? माफ कीजिएगा, इसको ना भूलने की बीमारी है। ये हमारा बेडरूम है, साथ में ना इसके अंदर बाथरूम है, आप यहाँ चले जाइए। हाँ ना, जो पहले बताना था ना, लैट्रिन पूछे। अच्छा बहन, अगर आपके किसी रिश्तेदार को भी कोई रिश्ता करवाना हो ना, तो ये मेरा कार्ड रख ले प्लीज। उनसे कोई को मुझसे राब्ता कर ले। अच्छा, मैं आया था। बाबा जी, आपसे ना मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप घबराइए नहीं। अब वो नबील मेरा सौतेला बेटा जरूर है, लेकिन आप लोग ना मुझे बहुत ही नेक और शरीफ लगे हैं, तो मैं ना आपको एक मशवरा देना चाह रहा था, वो भी मुफ्त में। जी जी, कैसा मशवरा? यही कि आपकी बेटी के नाम करोड़ों रुपए का बिजनेस है, आप उसकी शादी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई उसके पैसे के लिए शादी कर रहा हो उसके साथ। कह तो आप ठीक रहे महमूद साहब, लेकिन डॉक्टर रफाकत को किस किस्म का लालच हो सकता है? वो तो लाखों के ऑपरेशन फ्री कर देते हैं। फिर भी आप बच्ची को समझा दीजिएगा कि शादी के फौरन बाद जायदाद किसी के नाम ना कर दे। अरे वे बच्ची है, वो किसी की नीयत का क्या पता। कितने दूर अंदेश हैं आप। लेकिन आप फिक्र ना करें, सोनिया के नाम कुछ भी नहीं है। वो करोड़ों का बिजनेस सोनिया के नाम नहीं है? नहीं, वो सब तो मेरे नाम है। ओह अच्छा, तो वो सब कुछ आपके नाम है? अरे लेकिन बाद में तो सब कुछ मेरी बेटी और दामाद के नाम ही होगा।
बस एक दफा सोनिया की शादी हो जाए, उसके फर्ज से मैं सुबकदोश हो जाऊं, फिर मैं भी कोई नेक, शरीफ और अच्छा सा इंसान देखकर ना अपनी लाइफ सेटल करूंगी। सच? चले आए ना, सबके साथ मिलके बाकी के मामला तय करते हैं। आ जाए। मुझसे ज्यादा नेक और शरीफ इंसान इन्हें कहाँ मिलेगा? नबील, अब करोड़ों का बिजनेस तुम्हारा नहीं, मेरा होगा, मेरा। यस! हाँ राना रिजवान, और यार वो जो जिस पेशेंट की कल मैंने सर्जरी की थी किडनी की, उसकी किडनी से 3 किलो का जो पत्थर निकला था, स्टोन निकला था, वो उसको पैक करके दे दो। अरे राना रिजवान, क्या हो गया? क्या करेगा भाई उस पत्थर का? ओए अंगूठी में नहीं लगवाते, वो पत्थर 3 किलो का है, तो उसको, और पैसे नहीं लेने उससे। डॉक्टर रफाकत जो है वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता है यार। क्या हो गया तुम्हें पता तो है। ओके बाय। कितने रहमदिल हैं आप। बस क्या करूं, सभी यही कहते हैं कि मैं बहुत रहमदिल और नेक हूँ। दरअसल सोनिया, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं लोगों की खिदमत करूं। बहुत ही नेक मकसद है आपके। बस अब तुमने भी शादी के बाद इस काम में मेरा साथ देना। किस काम में? हाँ भाई, यही कि छोटे मोटे ऑपरेशन तुम भी कर लिया करना। मैं ऑपरेशन कैसे कर सकती हूँ? सिलाई कढ़ाई तो आती है ना तुम्हें? जी। हाँ, तो टेंशन कोई नहीं है, बाकी का काम मैं सिखा दूंगा। हाँ, मिल के ऑपरेशन करेंगे लोगों का फ्री में। जी जी, जैसा आप कहें। तुम तो बड़ी फर्मा बरदार भी साबित होगी। लगता है पहली मुलाकात में तुम मुझ पे मार बैठी हो। जी, ठीक कहा आपने। तुम मुझे खूबसूरत से पहले क्यों नहीं मिली सोनिया? क्या? मेरा मतलब ये है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझे पहले क्यों नहीं मिली? लेकिन अब तो मिल गई ना रफाकत जी। कौन रफाकत? अरे आप और कौन? तुम्हारे प्यार में मुझे देखो, मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ। खासे रोमांटिक है आप डॉक्टर साहब। इस रोमांस के सफर में आओ मैं तुम्हें अपना बाकी घर दिखाऊं। आओ आओ, बल्कि ये इधर पौधे मैंने लगाए कुछ नहीं। हेलो, हाँ, अरे अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे। जी जी, अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपके बेटे के लिए एकदम मासूम और गूंगी बहू ढूंढ के दूंगी मैं आपके लिए। हाँ हाँ जी। अच्छा, मैं बाद में करती हूँ आपको फोन, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शबो जी, आपसे ना मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जी जी, कहिए। वो मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप थोड़ी सी बड़ी उम्र के मर्दों का भी रिश्ता तलाश कर सकती हैं। हाँ हाँ, मैं तो 80 साल के बूढ़े का भी रिश्ता करवा सकती हूँ। क्या उम्र है लड़की की? अरे 80 साल तो बहुत ज्यादा है। उस लड़के की उम्र होगी यही कोई 30-35 से कोई 10-15 साल ऊपर। हाँ, तो कोई मसला ही नहीं है। बताइए कौन है लड़का? आपके सामने खड़ा है आप, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। बस जी, अब तक तो आप समझ ही गई होगी मेरी बीवी को देखकर के वो एक दिमागी मरीजा है, ऊपर से उसे भूलने की बीमारी है। अब मैं एक सुलझी हुई पार्टनर चाहता हूँ। तो कैसा रिश्ता चाहिए आपको? अरे बस नेक सीरत हो, बेशक बेवा हो या तलाक याफ्ता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, मुझे पैसों वैसों का कोई लालच नहीं है, चाहे एक जोड़े में आ जाए, और बेशक खुद भी ना खरीदे, मैं उन्हें खरीद के भिजवा दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। अच्छा, वो जो सोनिया की अम्मी है ना, आलिया, उनको भी अपने लिए शरीफ आदमी का रिश्ता दरकार है। अगर आप कहें तो मैं बात करके देखूं उनसे। जैसा आप ठीक समझे शब्बो जी। वैसे आज से ना मैंने अपनी निकाह की जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। पर वो आपकी बीवी? अरे वो बेचारी तो बीमार औरत है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं है। उसे जब दौरे पड़ते हैं ना, तो कई कई हफ्ते अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। हाय अल्लाह, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। आमीन आमीन। चले, चलती हूँ। या अल्लाह, तू मेरी मुश्किल भी आसान कर दे। हाय हाय बहन, आपकी बीमारी का सुन के तो बहुत अफसोस हुआ। हाँ जी, मुझे भी। तो आखिरी दौरा आपको कब पड़ा था बहन? आखिरी दौरा हमने लाहौर का किया था और बड़ा मजा आया था। अरे ये क्या कह रही है शब्बू बाजी? अरे बेचारी बीमार हैं, दौरे पड़ते हैं इनको पागलपन की। अच्छा, आप लोगों को भी वो लग रही होगी ना? नहीं नहीं, हमें गर्मी नहीं लग रही। नहीं, गर्मी नहीं, वो जो लगने से पेट में आवाजें आती हैं ना। क्या आपके पेट में से आवाजें आती हैं? हाँ जी, बड़े जोर जोर की आवाजें आती हैं। हाय बहन, आपकी बातें सुन के तो भूख प्यास दोनों ही उड़ गए डर के मारे। हाँ, भूख, आप लोगों को भूख लग रही होगी ना। मैं किचन में कुछ खान पीने का बंदोबस्त करके आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
बेचारी दिमागी मरीजा हैं, उनके शौहर बता रहे थे और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ आप कर ले दूसरी शादी और दोनों माँ बेटियाँ एक ही घर में रहना। अरे उनकी ये पागल बीवी, अरे आपने देखा नहीं अपनी आंखों से? बेचारे महमूद साहब तो इतने शरीफ आदमी हैं। मैं तो कहती हूँ आप एक बार बात करके देख लें। बाहर लोन में बैठे हैं, जाइए जाइए। अच्छा जी सुनिए, जी कहिए। वो शब्बू बाजी ने ना मेरे लिए आपका रिश्ता बताया। अच्छा, तो फिर आपने क्या सोचा? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे रिश्ते का सुन के? नहीं नहीं, आपकी बीवी की बीमारी का सुनकर आपने बहुत सब्र किया। बस उसी सब्र का फल है आप। लेकिन कहीं हमारे रिश्ते से डॉक्टर रफाकत को तो प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, वो मेरा सौतेला बेटा कम और दोस्त ज्यादा है। अरे वो तो खुद मुझे कहता रहता है कि आप दूसरी शादी करें, दूसरी शादी करें। वो तो मुझे कोई ऐसी लड़की मिलती ही नहीं। कैसी? आप जैसी। लेकिन आपकी बीवी का क्या होगा? अरे मेरी बीवी तो पागल है, उसे क्या समझ। बेचारी कभी मुझे अपना भाई कहती है, कभी चचा, कभी मामू, कभी दादा। मैं उसका शौहर हूँ और ये बात वो कब की भूल चुकी है। ओह, so sad। लेकिन अब मैं मजीद सैड नहीं रहना चाहता। ओह, आप तो बहुत ही बेबाक हैं। आप मुझे बताइए, आपको मेरा रिश्ता कबूल है? जी। ओए मैं मर गया जी। इस मौके की मुनासबत से एक गाना पिक्चराइज कराना बनता है हमारा। आइए फिर तशरीफ लाइए। आइए मैं सर। महमूद साहब, आपके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर जिंदगी में पहली बार आप मुझे सुतेले अबूजी नहीं लग रहे, बल्कि सगे अबूजी लग रहे हैं। चल शरारती। चलें जी, तो फिर चट मंगनी और पट ब्याह कर लेते हैं, क्योंकि एपिसोड खत्म होने वाली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही दोनों निकाह कर लेते हैं। दोनों निकाह? हाँ, वो मैं और महमूद साहब भी निकाह करने लगे हैं। मेरे मतलब वो दूसरी वो नहीं कर सकते। हाँ। मुझे लगता है इन्हें दौरा पड़ रहा है फिर। तो कौन सा दौरा? बेटा सोनिया, तुम्हें तो कोई हमारे निकाह से इतराज नहीं है ना? नहीं मम्मा, ये तो और भी अच्छा है, हम सब मिलके साथ रहेंगे। ओए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता जमालुद्दीन। बहन बहन संभाले अपने आप को। मैं आपका इलाज लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगी, अपनी निगरानी में। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसी तैसे फेर दूंगी, सबका खून कर दूंगी। मसूद, अपनी तशरीफ लेके जरा ऊपर आओ। हाँ माजी, बस माजी। आप लोग परेशान ना हो, मैं मोमो को अभी दवाई दे के आता हूँ। आप जो माँ जी को देकर आएंगे वो दवाई होगी? हाँ जी, लेकिन उससे पहले तुम जरा बाहर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नहीं, आप मुझे भी दवाई दे देंगे? दवाई नहीं, तुम्हें तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। आओ। चले, क्या बात है, बताएं मुझे जरा। महबूब साहब, आपने ये जो अंदर हरकत की है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आपका बड़ा सारा मुंह देखूं। तो मत देखना, मैं और आलिया आराम से लंदन सेटल हो जाएंगे और तुम रहना यहाँ सोनिया और अपनी माँ के साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई? तुम दूसरी शादी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता है? महमूद साहब, आपको ये शादी मेरी लाश पर से गुजर कर करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जल्दी से लाश बनो, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। महमूद साहब, आपको अपने इस मासूम भोले भाले सुतेले बेटे पे बिल्कुल रहम नहीं आ रहा। इतने संग दिल बाप आप कैसे हो सकते हैं? बोले जवाब दे मुझे अपने बड़े सारे मुंह के साथ। बस करो ये ड्रामे। ये शादी मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भलाई के लिए कर रहा हूँ। वो कैसे? वो ऐसे है कि जिस लड़की से तुम शादी करने जा रही हो ना, उसके नाम
एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे छोड़ें, वो करोड़ों के बिजनेस की मालकिन है महमूद साहब। अरे करोड़ों की मालकिन वो नहीं, उसकी माँ आलिया है। हाँ, अरे इसीलिए तो मैंने अपनी नशीली आंखों और सेहरंगेज पर्सनैलिटी के जादू में जकड़ लिया है। और बस कर दे नशीली आंखें और पर्सनैलिटी। सच सच बताएं, सिफली किससे कराया है आपने मेरी सास पर? कहीं राना रिजवान से तो नहीं करवाया? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ यार, वो खुद मेरे पीछे पड़ी है। और देखो ना, अच्छा है सारी जायदाद आलिया के नाम है। अरे मेरे साथ शादी के बाद वो सारी जायदाद घर में ही रह जाएगी। और अगर उसने किसी और से शादी कर ली, अरे तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा, ठेंगा। आपकी बातें मुझे ठीक लग रही हैं इस वक्त, लेकिन आप खुद मुझे बहुत जहर लग रहे हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है तकरीबन, लेकिन मेरी एक शर्त है, आधी जायदाद मेरी होगी। गन, जाओ फिर अपनी माँ को मनाओ जाके। ओके। हाँ, चल भाई महमूद, ज़हनी तौर पर दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जा। ओ माजी, मैं हूँ यार, क्या हो गया आपको? अरे वो बड़े मुंह वाला रिच है किधर दिल, मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ना, मैंने खून कर देना उसका। माँ जी, काश आप उनका खून पहले करती, लेकिन अब तो फायदे कोई नहीं है। क्यों? मेरे मसूद ने शर्मिंदगी में कही वो तो नहीं कर ली। ओ क्या माँ जी? वही जो लोग जहर काके करते हैं। उल्टी? हाँ, कहीं मसूद ने उल्टी सीधी तो नहीं कर ली। माँ जी, मेरा तो अपना ये दिल चाह रहा कि मैं खुदकुशी कर लूं यार। हाँ, कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली मसूद ने? अब वो खुदकुशी नहीं करेंगे माँ जी, अब तो वो निकाह करेंगे। नहीं, ओए मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। बस मेरी भी अभी अभी दूसरी शादी करा तो फवाद खान से, अभी के अभी। ओ माँ जी, फवाद खान अब मैं आपके लिए कहाँ से लाऊं यार? उबैद खान से ही कर ले, कैमरे के पीछे है। नहीं, उबैद खान से मुझे नहीं शादी करनी, ये मावा खत है, ये बड़ा गंदा है, मैंने नहीं करनी, मुझे तो फवाद खान ला दे। ओ माँ जी, हौसला करें हौसला। माँ जी समझें, हमें महमूद साहब और आलिया आंटी की शादी करवानी होगी। माँ जी, उसी आंटी के नाम सारी जायदाद है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ना पुत्र ना, मैंने उस बुढ़े की शादी नहीं होने देनी, बस। ओ माँ जी, समझने की कोशिश करें, एक बार जायदाद मेरे नाम हो जाए, मैं खुद आपको ऐसा जहर ला के दूंगा कि ये बुढ़ा उल्टियां कर करके मरेगा। लेकिन अभी तो मेरा साथ दे माँ जी, समझे सिचुएशन को, समझे। माँ जी, चलो फिर चलिए। ओ माँ जी, जो इधर गए यार। आए माँ जी, आए, 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 माँ जी। ये नबील, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? भी जाओ जाके काजी साहब को लेके आओ ना निकाह के लिए। मैं यूं गया यूं आया, वैसे वो 2 जनाजे पढ़ाने गए हुए, वो कह रहे थे आके 2 निकाह पढ़ाए। जाओ जाओ जाओ। एक मिनट मामा, इनसे जरूरी बात तो कर ले। हाँ, नहीं, अब सारी जरूरी बातें जो है ना निकाह के बाद करेंगे ना। अरे नहीं, पहले लेन देन की बात कर लेते हैं ना। नहीं, हम तो जहेज लेते नहीं है, जहेज को हम लाना समझते हैं। और हमें जहेज लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ माशाल्लाह पहले से ही। अरे हम जहेज की बात नहीं कर रहे। तो फिर? अरे हम तो आप लोगों की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये घर, हॉस्पिटल और जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप सोनिया के नाम कर रहे हैं ना। लो जी, इसके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चू, ये तो घर भी कराएगा। शब्बो बाजी, तुमने तो कहा था कि डॉक्टर बहुत पैसे वाला है। अरे मैंने तो बिल्कुल सही से छानबीन की थी डॉक्टर की। ला, ये कौन सा डॉक्टर है? 8वीं क्लास के बाद तो ये स्कूल ही नहीं गया। क्या ये आंटी सच कह रही है रफाकत? मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं डॉक्टर रफाकत हूँ या नबील, हमारा प्यार तो सच्चा है ना जानू। ए शब्बो, तूने तो कहा था ये डॉक्टर बड़ा पैसे वाला जिसे हमने फंसाना है। क्या फंसाना? मैं भी बोलूं, वो डॉक्टर तो अकेला था, यहाँ तो इसकी पागल माँ और ठरकी बुड्ढा बैठा है शादी करने के लिए। नहीं सोनिया, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। चल दफा, कगला कहेगा। चलो उठाओ, असली वाले डॉक्टर रफाकत को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। सोनिया, तुम्हें मजे की बात बताऊं, मैंने ये निकाह करने वाला नहीं था। मैंने सोचा था कि निकाह के मौके पर इनकार करके ना तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैं भी आपको एक वो देना चाहती हूँ। नहीं क्या सरप्राइज मेरे लिए रखा? दीवार टूटते यहाँ पर आ जाता हूँ और फिर भले आराम से यहाँ पे खाता पीता हूँ और उसके बाद रात के दिल में निकल जाता हूँ। वो जगह तो बड़ी बेहतरीन ढूंढी है,
तेरी भाभी को बड़ी पसंद आएगी। उस्ताद कितने दिन भाभी तो भी ले आऊंगा। अरे आप ते ताद उस्ताद, आप ते ताद। यहाँ 2 ताद ले भी लगते हैं और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। और चल फिर बाल निकाल, काला शाड़ा लगा, माल बनाए लगा। ये लगा बड़े मजे लेके लखनऊ हिलांदी जे ये माई कौन है? पता नहीं उस्ताद, आज तक तो देखा नहीं तो। कुछ चुड़ैल तो नहीं है? चुप है। इतनी प्यारी लड़की तुम लोगों को चुड़ैल लग रही है, खोता कहीं का। सच बताओ, तुम कौन हो भाई? मैं इस घर की मालकिन हूँ बच्चू, और तुम दोनों कौन हो? हम चोर हैं। हाय हाय, और घर में चोर आ गए। निजामुद्दीन, मुस्तकीम। उस्ताद बहुत 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 बहुत। मुस्तकीम। क्या बात है मोमो? मुस्तकीम। महमूद। वाह वाह, नीचे घर में ना 2 महमूद हैं साहब। अरे क्या कह रही हो भाई? हाँ, अभी मैंने ना 2 वो बाहर देखे। वो क्या? वो जो बड़े खतरनाक होते हैं, स्कूल भूत? वो नहीं, वो जो पैसे मांगते हैं। फकीर? अरे भाई लेकिन फकीर घर के अंदर कैसे घुसा है चोरों की तरह? हाँ, चोर चोर। नीचे ना 2 चोर आए हैं मनीर। क्या? अच्छा आहिस्ता आहिस्ता बोलो। एक काम करते हैं, नबील और खूबसूरत को चल के बताते हैं। चलो 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 आहिस्ता। नबील, नीला नबील, नीला नीला। क्या हो गया? मैं मुंह साफ सुबह मुंह उठा के अंदर ही आ गए। अरे शौक से नहीं आया, वह इमरजेंसी हो गई है। क्या इमरजेंसी है महमूद साहब? तो कहीं आपको दिल का हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? नबील, अगर इन्हें हार्ट अटैक हुआ होता तो ये यहाँ ऐसे खड़े होते? जानू ये भी तो हो सकता है मैं मुंह सब चलते फिरते मरना चाह रहे हो। अगर मुस्तकीम चलते फिरते मर गए तो मैं तो चलते फिरते बेवा हो जाऊंगी। दिल। माँ जी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं चलते फिरते आपकी दूसरी शादी करा दूंगा। क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मुझे कुछ नहीं हुआ, चंगा भला हूं तुम्हारे सामने, हट्टा कट्टा खड़ा नजर नहीं आ रहा। अंधे हो गए हो क्या? अरे घर में चोर घुस आया है, चोर। चोर? हाँ पुत्र, मैंने खुद अपने कानों से देखा है। माँ जी पक्की बात है चोरी थे? नहीं, तेरे मेके वाले थे शमेला। ओ माँ जी क्या हो गया? चलो यार आओ आओ देख लीजिए। चेक करें, चेक करें। आओ। चलो तुम आगे हो। और तू तो कह रहा था घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। वो बुढ़िया तो अपने घर वालों को आवाजें दे रही थी। उस्ताद लगता है ये लोग नए नए आए। तो फौरन निकल यहाँ से, ये ना हो वो लोग हमें पकड़ ले। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट उस्ताद, हमारे पास तो पिस्तौल है। हाँ है तो। ओहो उस्ताद, तो हम तोल है ना, तोल। और वो तो मुझे भी पता है, आगे भी तो बोल। ओफो उस्ताद, तो हम लोग उन तो लूट तो नहीं रहे। अच्छा है ना, हमारी डबल तबाही हो जाती। वो तूने तो मेरे दिल की बात कह दी पप्पू। नहीं उस्ताद, तुम्हारे दिल की बात नहीं, भाभी तो मैंने उस दिन अपने दिल की बात नहीं थी। और भाभी कहाँ से बीच में आ गई? मैं डाका डालने की बात कर रहा हूँ। थोली 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 थोली। अच्छा एक काम कर, तू पहले अंदर जा, मैं ना तुझे पीछे से कवर करता हूँ। हाँ नहीं उस्ताद, पहले तुम डालो। तुम तो ऐसे डल लो जैसे अंकल भाभी है। वाह, तू भाभी को बार बार बीच में क्यों ला रहा है? चल अंदर चल। तो यार पूरा घर तो देख लिया, क्या हो गया यार? माँ जी कहीं चोर नहीं है यार। अरे मोमो तुम खाम खा परेशान हो रही हो, तुम्हारा वहम होगा ना। आप लोग मुझ पे वो क्यों नहीं? कोई अपनी जगह से हिला तो पेजा उड़ा दूंगा। पुत्र मैं तुझे बड़ी वाली पतंग ला दूंगी, तू वो उड़ा मेरे लाल। चुप कर बुढ़िया, कोई इशारी मत करना वरना बूढ़ के रख दूंगा। क्या भूनेगा है? मटन के चिकन। अबे उस्ताद, तुम थक तो भूनते लगते ने। माँ जी प्लीज चुप हो जाए यार, इनके हाथ में गन है। ओ जानू तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। क्यों? तुझे गन से डर नहीं लगता? महमूद साहब बताए यार इसे। मैं क्या बताऊं भाई? ओ महमूद साहब यही कि नबील खिलौनों से नहीं डरता। ओए हटाओ अपनी गने वने, अभी मैं तुम्हारे बॉस को फोन करता हूँ। नबील, तुम इनके बॉस को जानते हो? अरे महमूद साहब आप देखते जाइए, अभी आएगा और इन दोनों को साथ लेकर जाएगा। हाँ, हमारे गैंग का बॉस कौन है? उस्ताद तुम ही तो हो बहुत।
और बॉस तो मैं हूँ। और चुपचाप खड़ा रह, अभी तेरे बॉस को फोन करता हूँ। सब्र कर जरा तू, 1 सेकंड रुक जा, ठहर जा जरा। लगा मैं भी तो देखूं मेरा बॉस कौन है। अभी ले। हेलो भाई, करार महले, इमरजेंसी है, जल्दी आ भाई। हाँ जल्दी आ रहा है तुम्हारा बॉस। आ रहे हाँ। महमूद साहब बताए इन्हें जरा। हाँ अभी बताता। मुझे क्यों बुलाया? ना मैंने कहा बुलाया तुझे। मेरे को नबी का टेलीफोन आया था, कह रहे बहुत इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचो। हाँ इमरजेंसी हो गई है जरार। करार? हाँ करार की इमरजेंसी हो गई है। फरार मैं कह रही हूँ कि हुआ क्या? वो ना बड़ी सख्त किस्म की गैस हो गई है मुझे बेकरार। करार। मैं तो बड़ी बेकरार हो रही हूँ जवार। मैं पागल हो जाऊंगा। ओए शाबाश, या तू पागल हो जाएगा तो तुझे गुस्ल खाने जाना पड़ेगा बच्चू। पागल खाने जाऊंगा। हाँ तो दफा हो जा, मुझसे क्या इजाजत ले रहे? बॉस मैं कह रहा हूँ तुम लोगों ने मुझे बुलाया था, क्यों बुलाया था? तो वो तू कफील से आके पूछ अंदर। अल्लाह मैं सच्ची मुच्ची का पागल हो जाऊंगा। अंदर चलो अम्मी, आ जाओ। आ गया तुम्हारा बॉस। ये कार्टून कौन है? ओए इसी ने भेजा था ना तुम लोगों को। चल भी करार महले, इनको ले और चल निकल यहाँ से, चल। ये तो अपने बॉस को मार रहे हैं यार। देखो भाई ये गलत बात है, ये आप गलत कर रहे हैं। बॉस मैं नहीं जानता इनको, मैं इनका बॉस नहीं हूँ। नबील इसका मतलब है कि ये असली डाकू है। डाकू मैं चलता हूँ। और चलो जितना पैसा जेवर है सब लेकर आओ, अभी के अभी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और भाई मैं तो बेरोजगार हूँ। और मेरी ना इतनी सी पेंशन आती है, वो महीने की 15 तारीख तक खत्म हो जाती है। अब तो महीने की आखिरी तारीखें चल रही है भाई। मैं सदके जावा, अब पड़ा हम फिर लूटेंगे किसको? ओ भाई ये बेकरार भाई को लूटो, हमने पूरे साल का किराया दिया है इनको। अभी 2 दिन पहले इनके पास बड़े पैसे हैं। चल भाई तलाल, अपने घर फूल लगा और पैसे मनवा। ले ओए तू कैसे नहीं मंगवाएगा? इधर मर आके। हाँ? जल्दी से मंगा। ईमान निकाल दे सिग्नल देखा ना फिर? तो थैंक यू माँ जी। हाँ पर थोड़े पैसे मुझे भी दे देना। ठीक है। ओए इसको रस्सियों से बांधो कहीं निकल ना जाए। पैसे तो मंगवा रहा दो। पैसे मंगवा पैसे मंगवा। अरे ऐसा चुप रही है यार। तो सुनो खबरदार तो तुमने मुंह थोला, बस देख थोलो, बैठे लो और बंद कर दो गेट। एक बात को, तुम्हारा ना पप्पू है ना, पप्पू। देखो पप्पू, बात ये है कि ये पैसे जो है ना ये आधे आधे होने चाहिए। और वो जो करार है ना, और ये बहुत ही फ्रॉडी आदमी है, उसने मायला बड़ा जुल्म किया है। माले अंकल तू बोलो मैं तुमसे कहा है, बस देख थोलो, पैसे लो बस। अच्छा ले लो। लाओ पैसे लाओ। नहीं तुम्हें नहीं दूंगा, उस्ताद को दूंगा अंदर जाके। अच्छा चलो क्या है? चलो ना। ये ले भाई, ये ले। मेरे पापा की मेहनत की कमाई तुम लोगों ने मुझे मुफ्त में लुटवा दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये लोग एक बार चले जाए ना, तुम सब इस घर से बाहर उठा के फेंक दूंगा। अरे उस्ताद, अरे ये देखो आपके सामने कितना चिल्ला रहा है। मैं तो कहता हूँ इसकी कनपट्टी पे गोली मारे। अरे इसे क्यों मारूं गोली तुम लोगों को ना मारूं, तुम लोगों से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली। तो देखिए हम लोग तो ठहरे गरीब मलंग दरवेश, लेकिन आप लोगों को जाने से पहले एक अदद अच्छा सा खाना जरूर खिला सकते हैं। अच्छा फिर दाओ जल्दी थे और बहुत थाला खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ अभी बनाते हैं। आओ सारे मिलके खाना ओ इनसे पैसे तो निकलवा लेता, वो कैसे हो सकता है कि इनके पास कुछ भी ना हो? ओहो ताज, पहले थाना थाएंगे फिर इन तो टाइट तलेंगे, और इतनी लोटियां भी मैं खाऊंगा। क्या जरूरत थी इन चोरों को खाने की ऑफर करने की यार? चुप है।
वो हमारे मेहमान है कलसूम। खूबसूरत माँ जी। हाँ, वो हमारे खूबसूरत से मेहमान है कलसूम। अरे तो फिर तुम और तुम्हारा बेटा, तुम दोनों ही खाना बनाओ अपने इन खूबसूरत मेहमानों के लिए। तो यार चुप करें आप लोग, ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है। कैसा प्लान? वो जानू, तुमने सुना नहीं करार ने क्या कहा कि इन चोरों के जाते ही वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नबील। अरे तुमने खामखा करार को चोरों का बॉस समझ के यहाँ बुला लिया। अब ढूंढते फिरना दूसरा घर खुद ही। मैं पापा से दूसरे घर के पैसे नहीं मंगवा रही। इसीलिए टेंशन मत लो आप लोग, उन चोरों के खाने में हम ये दवा मिला देंगे। ओए जमील, तू उन मासूम चोरों को जहर दे के मार डालेगा। हाँ जी, ये जहर नहीं है, जमाल गोटा है। ये खाने के बाद वो हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। और हम करार को बुझा लेंगे, हो सकता है वो खुश होकर हमें यहीं रहने दे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है नबील। जानू, अब तो मानती हो ना कि तुम्हारा शौहर एक इंटेलिजेंट और ज़हीन आदमी है। हाँ। तो पापा जी से कहो ना, अब तो मैं सारा कारोबार उनका संभाल सकता हूँ। शट अप नबील। ओके जानू, देख रहे खाना करो। ये भी है, देखो। ओए ओए ओए। और तू खा तो बच्चों, तुझे लग पता जाएगा। माँ जी, आप लोग खाना शुरू करें ना। ना 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 ना, ये खाना तुम लोग खाओगे पहले। हम सब तो बस दिन में एक बार खाते हैं। अब मुझे तो वैसे भी मना है ये खाना खाना। मैं ना परहेजी खाना खाता हूँ। और मैं तो डाइट पर हूँ। अब कोई नहीं पता, मैं खा लांगी। ओ माँ जी, कंट्रोल करें यार। तुम चारों खाओ। नहीं, हमें तो भूख ही नहीं है भाई। बड़े ना बोली खाओ। अभी चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी और नहीं खाया जा रहा। मैं भी अभी आया। मैं भी जा रही हूँ। कुछ समझा पप्पू? हाँ दाद, इतना मजेदार खाना था, थप खाना मेरे लिए तुझ नहीं तोला। नहीं ओए, इन्होंने खाने में कुछ मिलाया था। देखा नहीं पेट पकड़ के सारे कैसे भागे हैं। वो जल्दी जाओ, ऊपर जा तू, मैं उनके पीछे जाता हूँ, तू उनके पीछे जा। करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी, चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए, चलता जा, कोई आए जाए, चलता जा। और बबल बुलाए, चलता जा, कोई आए जाए, चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलो चलो, शाबाश। मैं मर गया। ओए बैठो, नहीं खड़े। हाँ सुना फिर कैसा था खाना? और भूख लगी है? अब तो 10-12 दिन बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। चलो फिर शराफत से जो पैसा रुपया है ना वो ले आओ। करार भाई के सर की कसम, भाइयों हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो फकीर टाइप लोग हैं यार। मैं तो कह रहा हूँ, इनके गुर्दे निकाल के बेच दो उस्ताद। इन्होंने मेरा बहुत नुकसान करा है, इनका भी होना चाहिए। नुकसान आपका नहीं, मेरे बेचारे पापा का हुआ है। खबरदार, अपनी जगह से कोई वो हुआ नहीं तो मैंने वो उड़ा देने। क्या भाई बाबा, मुझे दिखाओ, अब मैं इनका भेजा उड़ाऊंगा। थैंक यू माँ जी, आपने हमें बचा लिया। अब बता बच्चू, तू हमें धमका रहा था, अब तू हमसे एक पाई भी नहीं निकलवा सकता। अरे ता निकलवाएंगे, तुम लोग तो हो ही फकीर। ओए, किसने कहा हम फकीर हैं?
मसूद के पास पूरे 1 लाख रुपये रखे हैं और अभी पिछले महीने जमीला के बाप ने एक डायमंड का रिंग तो सोने की चूड़ियां बनवाई हैं और 2 सेट तो मेरे अपने पास है। हाँ और जानू टेंशन नहीं लो, अब तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जानू जरा पुलिस को तो फोन लगाओ। मुझे लगता है जानू पागल हो गया ये। ओ चाचा, जो गन तेरे पास है ना उसमें गोलियां नहीं है। इसमें तो वाकई गोली नहीं है। पर जो मेरे पास है ना इसमें गोलियां हैं, ये देख। अरे भाई, मैं तो ऐसे शौक ही कर रहा था और छोटा भाई समझ गए। आपने बुरा तो नहीं मनाया ना? धन इधर दे, तोलिया तो मेरे पास है। शाबाश पप्पू शाबाश। चलो भाई अपने अपने कमरों में चलो, जो पैसा जेवर है सब ला कर दो। चलो 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 लेके जाओ ना, चलो 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 चलो। और तुम गोलियां तो डालना। डाल रहा हूँ, चलो चलो तुम्हारे पेट में डाल। नहीं नहीं, चार उधर भी हो रही है पेट में, अब और कुछ नहीं चलेगा। मैंने कहा था ना ये अंगूठी और चूड़ियां बेच के मुझे चूड़ियों की दुकान बना दो। नहीं बना कर दी ना, चूड़ियां भी गई, अंगूठी भी गई। शराब नबील। ओके जानू। भाई सामान तो चुरा रहा है, मेरी लाइनें तो मत चुरा। ओके जानू। अच्छा अच्छा चलो बाहर चलो। उस्ताद, ये माई ठीक कही थी, इस बले मुंह वाले के तलवारी से ये पूरे 1 लाख रुपए और तेवर निकला है। और रखे हमसे छुपा छुपा के पैसे जुराबों में। और चुप कर रहे, अब हम जा रहे हैं। खबरदार जो अगले 10 मिनट तक कमरे से बाहर निकले और हमारे पीछे पुलिस को खबर करने की कोशिश की ना तो हम फिर आएंगे बदला लेने। हाँ, और वैसे भी हम बूते पे डाले, खाना ना उधार ला। तुझे पुत्र रब रखा, ख्याल रखी तो मानो खत लिखते रही। माँ जी आपका पुत्र मैं हूँ यार। ना तो यही कौन है पुत्र फिर? ए बुढ़िया, जाते जाते गोली तो नहीं खानी तूने। चल पप्पू जल्दी निकल, सारे के सारे पागल हैं। निकल निकल और निकल। अच्छा हुआ चले गए, मैंने ना जानू इनको उल्टा लटा के ना डंडों से मारना था मैंने इनको। क्या वो जो तुमने उल्टा लटा के मारना था वो डंडों से मारना था? जी। अरे रहने दो। चले गए नबील, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले गए चले गए। पुत्र इसकी रस्सी ना खोली वरना ये हमें घर से निकाल देगा। मैं तो कहती हूँ इसको मार मोड़ के ना लॉन में दफना दे वरना ये हमें दर बदर कर देगा। नहीं नबील, खोलो इसकी रस्सी। जानू मेरा दिल नहीं कर रहा। नबील। अच्छा अच्छा जानू खोल रहा हूँ यार। ये लो जल्दी खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। तुम सब के सब निकल जाओ मेरे घर से। मैं एक लफ्ज से सुनूंगा, अपना सामान लो और दफा हो जाओ यहाँ से। करार भाई खुदा के वास्ते हमें घर से मत निकाली, मैं दोबारा आपको महिला नहीं बोलूंगा। अब मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा बेटा? ना तू अपनी माँ को घर से तो नहीं निकालेगा ना? ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। तुम लोग बहुत मक्कार हो, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। या तो मेरा घर खाली करो या फिर मुझे एडवांस और किराया दोबारा दो। अच्छा ठीक है, आप कम से कम हमें 1-2 दिन की मोहलत तो दें, आपके पैसे दे देंगे करार भाई, लेकिन अभी जाए ना यहाँ से। ठीक है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ। और जा जा काम कर अपना, दोबारा आया तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। हाँ भाईजान वो जा चुका है। अच्छा जानू तुम्हें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जी से बोलो कोई पैसे वैसे ना भेजे। सच? हाँ जानू, बस टिकटें भेजे, हम लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे जानू। शट अप नबील। ओके जानू। ओ वैसे यार हम सबने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, मजा आ गया। अबे वो तो ठीक है, मेरे को जो तुमने सच्ची मुच्ची के चमाटे घूंसे मारे, मैंने 2-2 रुपए उसके काट लिए। लोना नहीं। असल में उस्ताद हमने एक दिन में हकीकत तक तलल भरने लिए सब दिया है, वरना वो समझते कि हम तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। ये लो तुम लोगों का हिस्सा, ये पकड़ो।
और मैंने पहले ही 10,000 रुपए तुम्हारे काट लिए जो घूसे और चमाटे तुम लोगों ने मारे थे। वो वैसे बड़े ही बेवकूफ लोग थे वो, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हमें किटिंग कर रहे हैं। ओवर एक्टरो, हमें पता था कि तुम लोग जो है ना एक्टिंग कर रहे हो, तुम लोग हमारी एक्टिंग नहीं पकड़ पाए। खबरदार जो आगे बढ़े। हमें चाल में इसका नीचे रख। पटाखे वाली महमूद साहब, आइए बिस्मिल्लाह। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।